श्रृंखला में हम एक्सपर्ट कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर मनोज सर को आमंत्रित करना चाहेंगे, जो काफ़ी ऊर्जावान लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उनसे शिक्षा अर्जित करके लोग देश में नहीं अपितु विदेश में परचम लहरा रहे हैं। ऐसे महान अध्यापक को, ऐसे महान सर को हम अपने बीच आमंत्रित करना चाहेंगे, मनोज सर को। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया। और सर आज मेरे एपी मोटिवेशनल चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और आपको बुलाने का सर मेरा मन तभी से हुआ जब से मैंने सुना कि आपके बच्चे, मैंने कहीं देखा या चैनल पे देखा, कहीं भी देखा, मुझे आज याद नहीं है, लेकिन मैंने देखा और मैंने सर ये देखा कि आपके जो बच्चे हैं सर, वो देश में नहीं अपितु विदेश में परचम लहरा रहे हैं। इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। और ये एक्सपर्ट के स्टूडेंट्स जैसे कि काफ़ी साल से इस संस्थान में पढ़ा रहे हैं, तो चला रहे हैं, तो ऐसे में जब हम एक उद्देश्य से यहाँ पे आए कि अपने गांव में चलते हैं और अपने गांव में चल करके और लोगों को सिखाएंगे। जिस तरह से मैंने एजुकेशन लिया है, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MSc IT किया है मणिपाल कर्नाटका से, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब इसके आगे क्या होना चाहिए। क्या मुझे खुद बड़े देश में जाना चाहिए या किसी ऐसे देश में जाना चाहिए जहाँ पे मुझे ज़्यादा सैलरी मिले, या ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे मैं अपने जीवन को सार्थक बना पाऊँ। तो मैंने चूज़ किया कि बड़े शहर में जाने के बजाय, बड़े देश में जाने के बजाय, सैलरीड बनने के बजाय अपने ही अपने गांव में जाएं और वहाँ को बच्चों को सिखाने के लिए संस्थान डालें और उनको सिखा के उनको बड़े शहर और बड़े देश में भेजने का प्रयास मैंने निरंतर किया 19 साल में। तो अभी तक 7,000 बच्चे पढ़ चुके हैं संस्थान से। 700 लड़के दिल्ली, मुंबई, सऊदी, बैंकॉक, रसिया, कानपुर, लखनऊ, हर जगह बच्चे हमारे हैं। तो सबका प्रेम मिलता रहता है बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने शहर को छोड़ करके देहात को चुना। और आप तो सर नहीं जा सके, लेकिन आपके चाहने वाले 7,000 लोग अगर हैं तो ये बहुत बड़ी सर कामयाबी है, जिसको बाजार में नहीं खरीदा जा सकता है। इसे पाने के लिए कहीं ना कहीं त्याग, तपस्या और बलिदान की जरूरत होती है, जो आपने किया। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई एवं आभार एवं धन्यवाद सर। अपनी प्रश्न श्रृंखला में आज सर हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे, जिससे देश का युवा या मेरे चैनल एपी मोटिवेशन 888 में जो लोग देख रहे हैं उनके जीवन में प्रकाश आए और वो भी कुछ बेहतर करने के लिए सोचें। ऐसी प्रश्न श्रृंखला में सर्वप्रथम मेरा प्रश्न होगा सर कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ, तो जैसे कि मेरा नाम मनोज सोनी एक्सपर्ट है और मेरा नाम ऑलरेडी मैं से एक्सपर्ट जोड़ता हूँ क्योंकि मेरे दिन रात में हमेशा एक्सपर्ट जुड़ा हुआ है। और चूंकि वो 19 सालों से जुड़ा हुआ है, इसलिए लगातार उस चीज़ में जीते जीते मैंने नाम भी बदल लिया अपना, तो एक्सपर्ट रख लिया। और इसमें मेरा उद्देश्य जो है इस संस्था को लाने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार शिक्षा पहुँचाना और रोजगार परक कोर्स को लोगों तक अच्छे से समझाना, सिखाना, सरल तरीके से पहुँचाना था। तो इस नाते, सरलता के नाते लोगों तक पहुँचाते हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है कि एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे लोगों को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से शिक्षित करके और उन्हें रोजगार लायक तैयार कर सकें। सारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पढ़ा लिखा करके लड़कों को आगे भेजते हैं। अब उनकी जिम्मेदारी होती है कि कुछ वो करें, लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है, उन्हें कुछ ऐसे हुनर की जरूरत होती है कि जिससे करके आप वो आगे बढ़े। तो वो काम का खूबी एक्सपर्ट दे रहा है। मोबाइल की तकनीकी रही हो, चाहे कंप्यूटर की तकनीकी रही हो, चाहे अमेरिकन लैंग्वेज, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस रहे हो, तो ये सारी चीज़ों का कार्य जो है एक्सपर्ट के माध्यम से हो रहा है। तो इस तरह से एक्सपर्ट अपना कार्य कर रहा है लगातार, और इस क्षेत्र के लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है संस्थान को, जो कि यहाँ से सीख करके, और जब ये बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं सर, तो उस समय बच्चे का नाम नहीं होता, मेरा नाम होता है। तो इस चीज़ में मैं लगातार लगा रहता हूँ। आगे प्रश्न की श्रृंखला में हम चाहेंगे सर, आपने एक बहुत बात कही हमारे सामने कि मेरा नाम एक्सपर्ट, मैं सर आप उसके हकदार हैं और एक्सपर्ट आप स्वयं अपने आप में हैं सर, इसलिए एक्सपर्ट नाम होना आपकी बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सर आज एक्सपर्ट से आप एक्सपर्ट बने, ये तो आपने बता दिया, लेकिन मैं ये प्रश्न कहना चाहूँगा सर कि आप इस चीज़ को बताइए कि आपके संस्था का नाम एक्सपर्ट कैसे पड़ा? हाँ जी सर। संस्था का नाम एक्सपर्ट ऐसे पड़ा कि जब मैं इलाहाबाद में था, जी सर,
तो वहाँ पे IAS PCS के स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट पूरे प्रदेश के, यहाँ तक कि देश भर के बहुत सारे बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, और विदेशों से भी, वेस्ट इंडीज और सब कनाडा आते पढ़ने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो उस समय मैं देख रहा था कि बहुत सारे बच्चों के कंप्यूटर की नीड थी। तो मैंने कंप्यूटर पहले भाप लिया था कि आने वाले समय का तकनीकी है, तो इसलिए मैं कंप्यूटर रखा था रूम पे। तो क्या हुआ कि लोग कहते थे कि अच्छा मुझे भी कुछ सिखाओ। तो मैं उनको सिखाता था, जब क्लास करके आता था तो उनको सिखाता था। तो कुछ ऐसे हमारे फ्रेंड थे कि कहने लगे मुझे ऐसा सिखा दो, मुझे नेट सीखना है, मुझे बेसिक सीखना है, मुझे विंडोज सीखना है। तो मैं उनको सिखाता था, डायरेक्ट सिखाता था और 1 हफ्ते में उनको परफेक्ट कर देता था। अच्छा, जब वो सीख जाते थे तो जाते थे वहाँ पे साइबर कैफे में, छोटे छोटे साइबर कैफे खुले थे, तो साइबर कैफे में जाते थे, वो लोग काम करते थे। तो उनके साथ के लोग पूछते थे अरे तुम्हें इतनी जल्दी कैसे आ गया ये सब चीज़ें। तो कहे कि हम वहाँ पे जाते हैं मनोज सर के पास, और वहाँ पे मुझे वो सिखा दिए, 1 हफ्ते में मुझे सिखा दिए अच्छे से। तो ये हुआ कि काफ़ी लोगों से जब सीख लिया तो ये हुआ कि क्यों ना इसको हम संस्थान बना लें, अपने रूम को एक छोटा मोटा अपना ये स्टार्टअप शुरू कर लें पढ़ाने का। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा, नाम भूल गया वो काफ़ी दिन हो गया, तो उन्होंने कहा सर इसका नाम क्या होना चाहिए। तो हम भी लोग सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि कोई नाम दिया जाए। तो उस समय उस स्टूडेंट ने बताया सर यहाँ पे आते हैं लोग 1 हफ्ते में एक्सपर्ट बन जाते हैं, ऐसा करते हैं, इस संस्था का नाम एक्सपर्ट कंप्यूटर है। इसके लिए आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि एक्सपर्ट से एक्सपर्ट और आगे भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट तैयार होते रहें। सर, आपने जब इस संस्था का नाम एक्सपर्ट रखा और वहां से लेकर के यहाँ तक आप पहुंचे, तो मैं इस प्रश्न की श्रृंखला में ये भी प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि सर आपका सफर कैसे रहा, और एक्सपर्ट को स्थापित करने में अगर 7000 स्टूडेंट्स आपके आपसे पढ़ चुके हैं, तो सर मैं ये भी चाहूंगा उसमें तमाम संघर्षों का आपने अनुभव भी किया होगा, फिर भी आज आप इस पायदान पर हैं। तो उस संघर्ष के बारे में हमें जरूर बताएं, जिससे हमारे देश का युवा आपसे कुछ मोटिवेट हो सके। थैंक यू सर। और जैसा कि आपका सवाल है कि कैसे हम संस्थान का ये सफर कैसा रहा, तो सफर ऐसा कुछ रहा कि ग्रेजुएशन मैं कर रहा था, और इंटरमीडिएट में योगी जी के हॉस्टल प्रताप आश्रम से, वहाँ से मैं किया। हाई स्कूल में दिलेश्वरी इंटर कॉलेज धौली से, और 8वीं तक की शिक्षा में रघुपत प्रताप जनता सरस्वती विद्यालय से पढ़ा। लेकिन जब मैं इंटरमीडिएट में वहाँ गया तो कुछ अलग करने के चक्कर में मुझे कंप्यूटर पसंद भा गया कि मुझे कुछ अलग पढ़ाई करनी है, सब लोग वही पढ़ाई कर रहे हैं। उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं होते थे, 95 में बहुत कम संस्थान थे पूरे देश में, लेकिन मुझे भा गया कुछ ऐसे कि मुझे आने वाले समय में कंप्यूटर मेरा चहेता सब्जेक्ट रहेगा, ये दिल में कहीं ना कहीं लोग कहते थे कि कुछ अलग सोचो, अलग करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कुछ दिन बाद अपना हेयर स्टाइल उल्टा कर लिया सर। अभी बाल नहीं, लेकिन पहले बाल अच्छे थे। और सर मैं अपना बेल्ट उल्टा आज भी पहनता हूँ, मोजा काट के पहनता हूँ सर, उल्टा ये सब चीजें मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यार इसमें नहीं चेंज करना है, अपने कैरियर में तुम्हें चेंज करना है, परिवर्तन करना है। जहाँ भीड़ भाग रही है उस भीड़ से तुम अलग करके क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा हाँ ये बात है। तब मैंने कहा कि अब तो कंप्यूटर ही करना है, और कंप्यूटर के पीछे और भी कहानियां बताएंगे। लेकिन जब हम BSc, तो लोगों ने कहा कंप्यूटर अभी इंटर बात करने की क्या जरूरत है, कौन से तुम्हें अभी जॉब करनी है। सही है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, फ्रेंड मेरे समझा रहे, कुछ अच्छा ही बता रहे, मेरे सीनियर बता रहे। फिर मैंने BSc किया सर। BSc बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। तो बायोलॉजी से कंप्लीट किए गोरखपुर विश्वविद्यालय से। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से हुआ कि लाओ आप कंप्यूटर ज्वाइन कर लें, लेकिन इसी बीच फिर सब लोग समझा दें क्या जरूरी है अभी जॉब करने की, अभी आपको वो मेडिकल तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आप 3 साल अपने मेडिकल में दिया है। तो फिर मैंने 1 साल तैयारी किया सचदेवा यूपीटी कॉलेज से। तो वहाँ पे मैं गर्ग सर वहाँ पढ़ा रहे थे, गर्ग गोल की बुक आती है जो। तो वहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ाई किया, खूब मेहनत से पढ़ाई किया 1 साल। लेकिन मेरा 200 में सर 102 नंबर आए, केवल 102 नंबर। तो मैं जान गया कि अगर लगातार मैं 20 साल तक अगर मैं एग्जाम दूंगा IIPMT का, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इसमें, क्योंकि मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना लोगों का, बहुत सफल लोगों का होता है जो लोग प्राप्त करते हैं। 88% 90% उसमें मेरिट जाती थी, और 180 नंबर मेरा कभी नहीं आएगा। मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा था इस चीज़ पर, क्योंकि मुझे पसंद था कंप्यूटर। आफ्टर दैट जब 102 नंबर आया तो मैंने कंप्यूटर को कहा कि अब कुछ नहीं पढ़ना, अभी केवल और केवल किसी की नहीं सुनना, खुद की सुनना है, मुझे कंप्यूटर ही पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं आया घर पे, कंप्यूटर के लिए बताया कि कंप्यूटर मुझे पढ़ना है। तो घर पे पूछे कितना फीस लगेगा, तो मैंने कहा कुछ 33-35 हज़ार रुपया सालाना लगेगा। तो
मेरे घर पे थोड़ा सा ये हुआ, उस जमाने में आज के 20 साल पहले बहुत कीमत थी, 35,000 रुपए की मतलब बहुत कि कीमत थी। बहुत ज़्यादा थे। तो कहते इतना को पढ़ाई की, अभी अब कौन पढ़ाई करनी, कितना पैसे देना। यस तो मना कर दिया गया मुझे घर से। फिर मैं क्या किया, दोबारा मैं गया इलाहाबाद, पता किया कि सस्ता इंस्टीट्यूट का होगा। तो मुझे मिला मणिपाल यूनिवर्सिटी का एक फ्रेंचाइजी ओपन हुआ था और वहाँ से मैंने MSc IT किया। तो वहाँ पता किया तो उसकी फ़ीस थोड़ी कम थी, 18,000 साल, यानी लगभग आधी। तो मैं घर पे आया, बताया, तो भी कोई बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला था। माता जी से मैंने अपने कहा कि ऐसा माता जी एक केवल सेमेस्टर पढ़ा दीजिए, उसके बाद मैं नहीं कहूँगा। 3 साल का कोर्स था, 6 सेमेस्टर का, लेकिन एक ही सेमेस्टर पढ़ने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। मेरी माँ ने मुझे अपना गहना बेच करके मुझे पढ़ाया सर। और उसके बाद उस माँ को मैं सलाम करता हूँ बिल्कुल सर। सर। तो उस माँ पे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके सीकड़ बेच करके पढ़ाया मुझे। और आज उन्हीं के देने की संस्थान आज हजारों बच्चों को प्रकाशमय कर रहा है। तो इस तरह से ये संस्था यहाँ पे खुला। उसके बाद जब पहले सेमेस्टर को सर मैं पूरा किया, पहले सेमेस्टर में मैंने अपने विषय को 150 से ज़्यादा बार 6 महीने में पढ़ा कि मुझे ऐसा ना हो जाए कि जिस माँ के गहने को लेकर के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि पैसा और सब समय बर्बाद हो जाए। तो मैं अपने नोट्स को इतना मेहनत से पढ़ा कि 150 से ज़्यादा बार 180 दिनों में उसको अध्ययन किया, दोबारा दोहराया और सब क्लियर कर लिया सारा चीज़। कोई काम फुल स्टॉप छूट ना जाए, कोई मुझसे पूछे कंप्यूटर में कि इनको ये नहीं आती है। इस तरह से मैंने सर सफ़र शुरू किया। उसके बाद 6 महीना बाद मैंने इतना अच्छे से, जब मेरा सब होने लगा, बच्चे पढ़ने आने लगे, तो 6 महीना बाद मैं पढ़ाने लगा और घर से कंप्यूटर भी बहुत रिक्वेस्ट करके ले लिया था। तो उसके बाद पढ़ाने के बाद इतना आत्मविश्वास आया कि मुझे जिन जिन जरूरतों की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी उसको लाओ आप सीख लें। तो अलग से मैं कंप्यूटर के साथ इंग्लिश सीखा और टाइपिंग सीखा, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग सीखे। और उसके बाद सिखाने लगे, प्रिंटिंग टाइपिंग सब काम करने लगे और वो संस्था चलने लगी इलाहाबाद। उसके बाद फिर लगा कि मुझे जब कंप्लीट हो गया कोर्स, तो मुझे लगा कि अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि जो पैसे के लिए नहीं करना, लेकिन उन तरह के लोग करना जिनके माँ के गहने ना बेचने पड़े, ऐसे लोगों के लिए काम करना है। माता को मैं भी प्रणाम करता हूँ, जिसके एक प्रयास सबने आपका साथ न दिया, लेकिन माँ ने दिया, जिसके बदौलत आज यहाँ आप खड़े हुए हैं और हम आप साथ हैं। उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन सर ऐसी स्थिति में आपने इतना संघर्ष लड़ा और आपने एक सब कामयाबियों को हासिल किया कि हम आपके साथ हैं। लेकिन सर हम चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में आज के विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, विद्यार्थियों के लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, शिक्षा अच्छे इंसान बनने के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा इसलिए लेना ज़रूरी है कि हम अच्छा काबिल इंसान बन सकें, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें। जैसे कि इंसान, एक बच्चा होता है, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके पास दिमाग, कोई फॉर्म माइंड नहीं रहता है, उसके पास सोचने की क्षमता उतनी रहती है जितना वो देखा रहता है। लेकिन अगर उसी को गाइड कर करके टीचर, जो लोग अच्छे से तैयार करते हैं, इंटर तक हमारे सामने भेजते हैं, जो भी टीचर है सभी लोग का बहुत रेडी हूँ सर कि वो बच्चों को एक ऐसी दिशा देते हैं, ऐसा सिचुएशन से गुजारते हैं कि जिन्होंने संघर्ष करने की क्षमता, सब चीज़ें आती हैं। और उसके बाद जब ये बच्चे सामने हमारे आते पढ़ने के लिए, तब मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बहुत आसानी से वो लोग समझ पाते हैं। तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि अपनी शिक्षा के साथ साथ नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पहली बात तो ये छोड़ दीजिए इसके लिए पढ़ना। इसके लिए पढ़िए कि एक अच्छा इंसान, अगर आप इंटरमीडिएट तक अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अपने आप पर भरोसा करिए और उन चीज़ों को करिए जो आपको पसंद हो। उस चीज़ों को करके आप देखिएगा कि आप ज़्यादा सफल हो पाएंगे। लेकिन अगर आप, जैसे मेरे जीवन में था कि मुझे कंप्यूटर पसंद था, लेकिन मुझे बार बार BSc कराया जा रहा था, MSc कराया जा रहा था और कंपटीशन एग्जाम में मुझे धकेला जा रहा था कि इस तरह से। तो यही हालत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। तो अपने आप पर भरोसा जब मैंने जिस दिन किया, उसके 6 महीने बाद मैंने रिजल्ट देना शुरू किया था। तो इस तरह से देखिए सर, वास्तव में मैं इस बात से स्वयं मोटिवेट हो रहा हूँ कि सर्वप्रथम हमें खुद की आवाज़ को पहचानना चाहिए और उस पर चल करके हमें बिल्कुल सफलता मिल सकती है और हमें उस पर चलना चाहिए। परंतु की अगली श्रृंखला में हम सर चाहेंगे कि आज लोग बेरोजगार काफ़ी दिशा में हो रहे हैं, तो ऐसे बेरोजगार की स्थिति में और बेरोजगार लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार और जॉब, ये सब बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है। यस सर। और आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है। यस। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लोगों को हुनर सिखाना चाहते हैं।
जब कभी अकबर, बाबा, मतलब जो भी पुराने पुराने रहे 200-400 साल पहले, तो सर। उन लोगों के समय में जो हुनरमंद थे तो उनकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। मतलब जो घर की नक्काशी करते थे, दरवाजे, आज भी उनका दरवाजा नक्शा जो भी कुछ बनाया हुआ है, उतना बड़ा बड़ा आज मशीनें भी नहीं बना पा रहे हैं सर। उस तरह का सोच भी नहीं हो पाएगा। जितने पुराने महल और मकान बन चुके हैं, आज की बड़ी तकनीकियाँ होने के बावजूद भी नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे में मोदी जी ने जो एक अभियान चालू किया है, और योगी जी ने भी, कि हुनर के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चलाए हैं जगह जगह। और यहाँ ITI में भी इस तरह का प्रावधान आ गया है कि मतलब उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, जो कि बच्चों को सीख करके 8वीं का भी बच्चा अगर पढ़ा है तो ITI में एडमिशन ले सकता है। 10वीं पढ़ा है तो पॉलिटेक्निक कर सकता है। 2 साल का ITI, 3 साल का पॉलिटेक्निक और 4 साल का बीटेक होता है। लेकिन लोग प्राइवेट बीटेक में 14 लाख लगा देते हैं सर, और पैसा निकल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ 1400 रुपये में ITI कराई जाती है, स्किल सिखाई जाती है, लोग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का देखने का तजुर्बा, दिमाग खुला नहीं है। इस नाते दिमाग खोलना जरूरी है। शिक्षा का पूरा मतलब है कि माइंड को ओपन करना। और रोजगार तो बहुत सारे, जो अभी किसी ने बोल दिया कि सर मोदी जी कहें कि पकौड़ा बेचो, ये करो, ये सब क्या है, पढ़ लिख करके हम लोग ऐसा करेंगे? नहीं, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास जो भी हुनर है, उस चीज से संबंधित चीजों को कार्य करिए और उसको इतना स्टैंडर्ड दीजिए कि जितना आपने एजुकेशन लिया है। तो इस तरह से करेंगे तो आपका नाम हो जाएगा। उसी का एक एग्जाम्पल आप MBA चाय वाले का नाम सुन रहे हैं। तो MBA चाय वाले ने कितना नाम किया, 4.5 साल तक लड़के ने ठेला चलाया है। और ठेला चलाने के बाद भी तब जाकर के इस तरह से उसका नाम हुआ है। उसके बाद किस तरह से उसका अभी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, पूरा देश जानता है। तो इस तरह से कुछ करने की जरूरत है। और सरकार के पास सबके लिए पेमेंट देने के लिए सबको नहीं पैसे है इतना, लेकिन अगर खुद लोग अपने आप पर भरोसा करें तो सरकारी नौकरी से ज़्यादा खुद वो कमा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। और आप लोग की दुआ से गवर्नमेंट के जॉब की तरह मुझे पेमेंट यहाँ मिल जाता है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सरकारी नौकरी से ज़्यादा पेमेंट भी कमा रहे हैं, लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं, तकनीक से जुड़े हुए हैं, और क्या नाम है, गरीबों की मदद कर रहे हैं, असहाय बच्चों की मदद करके काफ़ी ऊंचाइयों तक उन्हें पहुंचा रहे हैं। ऐसे सब के अंदर नहीं हो सकता है। ऐसे महान अध्यापक को एक बार मैं अपने तहे दिल से फिर धन्यवाद सर करना चाहूँगा। लेकिन सर, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला हमारी आगे भी चलती रहेगी। और हम कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स निजी फील्ड में सफल नहीं हो रहे हैं, जैसे कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, और क्या वो दूसरे फील्ड में जाना चाहता है तो सर जा सकता है। बिल्कुल सर, जब मैं BSc किया ना बायोलॉजी से, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। जी सर। तो उसको करने के बाद ऐसा नहीं था कि जो बचपन से लेकर के और BSc तक पढ़ाया गया उसकी स्किल की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं जी। वो सारी चीज़ें जो मैं सीखा ना, वो सब प्रयोग कर डाला कंप्यूटर में। वो संस्कार, वो डिसिप्लिन, वो बोलने का जो टेंडेंसी था, क्लास में गया था, फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया था, सारे बच्चे ताली बजाते थे। तो मुझे लगा कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया हूँ वहाँ पे, और जो शिक्षा लिया हूँ उसका मैं सही तरीके से बखूबी उपयोग कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए जब भी कोई किसी क्षेत्र में तैयारी कर रहा है तो तैयारी करता है तो उसके अंदर स्किल आती है। हो सकता है 100% आए, 80% आया, 90% आया, लेकिन जब वही स्किल ले जाकर के दूसरे फील्ड में वो जब जाता है दूसरे फील्ड में कार्य करने, तो अगर मान ले वो छोटे से दुकान भी चाय की खोलेगा ना, अगर उसमें चाय पकौड़ी तो उसमें इतना स्टैंडर्ड देगा ना कि उस शहर का सबसे बेस्ट वो दुकान बना के दिखाएगा। कहते हैं या तो only one या तो फिर नंबर 1। यस सर, ये पढ़ना होगा स्टूडेंट से। सर श्रृंखला में मेरा अंतिम प्रश्न आपसे होगा, जो कि हमारी सरकार, जिस सरकार में आज हम हैं, वो बार बार इस प्रश्न को कहती है कि पढ़े बेटियां, पढ़े बेटियां। तो ऐसी महिलाओं की शिक्षा पे सर आप क्या उत्तर हमें देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए आपके दिल में क्या राज है, और अपने एक नए अंदाज में हम लोगों को जरूर सर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसा सवाल आपने इतना अच्छा पूछा। यस सर। और सच में बताएं कि आज महिलाओं को पढ़ना सर बहुत जरूरी। यस सर। और ये समाज में हमारे ऐसा होता है कि महिलाओं की शिक्षा पर उतना ज़्यादा दूर नहीं भेज पाते हैं लोग, और उनकी भी गलती नहीं है, बहुत सारे, तो वो सब लोग जानते हैं सारे ब्राह्मण क्या चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी क्या किसी को संघर्ष छोड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे में मैं महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा होगा शायद मेरे लिए, आप सबके लिए। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि महिलाएं लोग अपना तकनीकी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें।
तकनीक आज अपना ध्यान से देखिएगा, जितना स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है या कोई भी विभाग देख लीजिए, आज उसको संभालने का काम उन सिर्फ महिलाओं को ये गौरव हासिल है। Yes. सारी महिलाएं चला रही है। आज Yes. कोई वहाँ का जो ओनर होता है वो भी शायद अपने ऑफिस में नहीं जाता उतना टाइम जितना आज महिलाएं पूरे ऑफिस को देख Yes. रही है। तो पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस को महिलाओं ने संभाल रखा है और मैं चाहूँगा कि वही तकनीकी शिक्षा लेकर के लोग आगे बढ़े, इंटर तक अच्छे से पढ़ाई करें और उसके बाद जो करना है उस चीज़ के तकनीकी ज्ञान 1-2 साल का, जैसे कंप्यूटर कोर्स कोई कर रहा है, जैसे कोई नर्सिंग कर रहा है, जैसे कोई हॉस्पिटलिटी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई MBA कर रहा है। Yes. ये सारे कोर्सेज करके कर सकते हैं। हाँ, कोई कोर्स किया और कंप्लीट किए, मानते उसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, सफलता नहीं कहते कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो सफलता नहीं। आप उस स्किल को यूज करिए अपने बिजनेस में, अपने Yes. काम को छोटे से शुरू करिए। मैं जब खोला था एक्सपर्ट यहाँ इंस्टीट्यूट तो एक कंप्यूटर से शुरू किया था। पूरे प्रदेश में मैंने 40 लोगों को मैंने इंस्टीट्यूट खुलवाया और बंद भी कराया आधे से ज़्यादा लोगों को, ये चीज़ है। Yes. लेकिन पूरा फोकस इसको देने के चक्कर में 40 को मैंने बंद किया कि इधर के बच्चे डिस्टर्ब ना होने पाए, क्योंकि जहाँ सामने मेरे गड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़। तो महिलाओं को के लिए मैं बताऊँ क्या क्या नहीं है। महिलाएं लोग छोटा छोटा स्कूल गवर्नमेंट ने दिया है कि छोटे छोटे स्कूल चला सकते हैं, जैसे प्लेवे स्कूल। Yes. प्लेवे सर या प्लेवे LKG UKG 1-2 तक का स्कूल अभी अथॉरिटी ले ले तो चला सकती है, 2 हाल में चल जाएगा अच्छे से। Yes. उनके साथ 1-2 लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। Yes. तो इस तरह से प्लेवे का भी एक बहुत अच्छा आ रहा है जमाना। दूसरा ब्यूटिशियन का कोर्स है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक अगर सफल ब्यूटिशियन प्रोफेशनल है तो वो अपने एक ही क्या बोलते हैं टाइम में, शादी ब्याह के टाइम में Yes. बहुत अच्छा 2-4 लाख 5 लाख रुपए तक इनकम कर रही है। तो लेकिन जितना लड़के मेहनत करते हैं उतना मेहनत करना पड़ेगा। Yes. हमेशा Yes, ये लड़की वाली भावना बन के नहीं काम करना। अगर आप व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय पूरा प्रोफेशनल बने और उसको देखिएगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। Yes. ब्यूटिशियन हुआ, फैशन डिजाइनिंग हुआ, कपड़े, सबको घर में महिलाओं को कपड़े सिलने आता है। Yes. लेकिन महिलाएं कभी अपना बुटीक, कभी अपना फैशन डिजाइनिंग सेंटर, कभी इस तरह से खोलने से कतराती हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, जमाना बदल रहा है। आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महिलाओं से सब लोग सावधान हो जाए, क्योंकि हर विभाग में महिलाएं आने वाली, इवन बिजनेस में भी, ठीक है। Yes. तो इसीलिए महिलाएं अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं और उनको इस तरह के स्किल वाले कोर्सेज सीख के और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सब आपके बारे में जान करके हम भी कहीं ना कहीं गौरवान्वित हो रहे हैं और अपने आप में इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और दुनिया उगते हुए सूरज को ही सलाम करती है। लेकिन सर एक बार मैं चाहूँगा कि इस संस्थान का पता आप जरूर बता दें लोगों को। हाँ, इस संस्थान में एक्सपर्ट कंप्यूटर, महादेव सिंह रोड, रुधौली, और कभी इसको मतलब एक्सपर्ट रोड के नाम से भी जाना जाता था या जाना जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं एक्सपर्ट रोड पे चले जाइए। Yes. तो चूंकि बच्चे इतना ज्यादा आए और गए Yes, इस yes. 20 सालों से Yes. कि ये शहर जब धीरे धीरे बढ़ता गया तो धीरे धीरे ये फेमस होता चला Yes, गया। yes. तो कभी एक्सपर्ट रोड के नाम से भी जाना। तो ये रुधौली बाजार में पड़ता है, दिनेश्वरी और रघुपत विद्यालय के बीच में है ये। और यहाँ पर पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे आते हैं दूर दूर से, 15, 20, 30 किलोमीटर से। Yes, yes. सर आपका जो शंकरपुर है, Yes, yes, धानपुर के आगे, Yes. वहाँ से बच्चे यहाँ के यस पढ़ने आते हैं। यस यस। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे आके पढ़ते हैं। तो हम इस संस्थान से सटे हुए क्षेत्र के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर तकनीकी शिक्षा की आपको जरूरत है, जरूरत नहीं, आपके जीवन का एक अंग वो है, उसे हासिल करने के लिए एक्सपर्ट कोचिंग संस्थान, एक्सपर्ट रोड और एक्सपर्ट सर के पास जरूर आएं और बेहतर से बेहतर शिक्षा अर्जित करें और सबसे मोटिवेट होकर के जिनके परिणाम बोलते हैं उनके काम भी बोलते हैं, और जब परिणाम और काम बोलते हैं तो विश्वास है कि उनके नाम भी बोलते हैं। सर को आज हमारे इस इंटरव्यू सेक्शन में आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सर मेरे प्रश्नों का उत्तर बहुत सही ढंग से दिया। लोग जरूर से आपसे सीखेंगे और आपके पास भी आएंगे सर। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए, जो जीवन का सबसे कीमती समय था उसको आपने दिया, जिसका कोई मूल्य नहीं है उसको आपने दिया। इसके लिए सर हम आपका आभार प्रकट करते हैं और हम यही चीज कहना चाहते हैं कि मनी कैन बाय द बुक्स बट नॉट एजुकेशन, और मनी कैन बाय द पेन बट नॉट राइटिंग। पैसे से किताबें खरीदी जा सकती हैं, पैसे से पेन खरीदे सर जा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के लेने के लिए एक्सपर्ट सर के पास ऐसे ही आना पड़ता है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।